गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज में दो शब्द आते हैं, और सेंट। पर को हिंदी में कहा जाता है प्रति, और सेंट को हिंदी में कहा जाता है शत अर्थात सैकड़ा। अगर इसको लिखना हो तो प्रति को हम गणित की भाषा में ऐसे लिखते हैं जिसको बटा कहा जाता है, और शत जो होता है वो ऐसे लिखते हैं 100। तो प्रति का मतलब एक होता है, तो 1/100 अर्थात प्रतिशत के लिए हम 1/100 लिखें तो ये इसका संकेत है, प्रतिशत का संकेत है एक चिन्ह और उसके दोनों तरफ बिंदु। और अगर इसको हम अंक में लिखें तो ये 1/100 ये प्रतिशत का चिन्ह हुआ। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा में जितना यूनिट, जितना इकाई हम ले लेते हैं वह उसका सैकड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए कि 100 आम है और इस 100 आम में से हमने 2 आम ले लिया, तो ये 2 आम जो होगा यह 2% कहलाएगा। अगर हमने 10 आम ले लिया तो ये 10 आम जो होंगे 10% कहलाएंगे। अगर इसमें हमने 40 आम ले लिया तो 40 आम इसका 40% कहलाएगा, अर्थात 40% 10% या 2% का मतलब हुआ कि 100 में से उतना जितना कि प्रतिशत लिया गया है। जैसे 2% का मतलब हुआ 100 में से 2, 10% का मतलब हुआ 100 में से 10, और 40% का मतलब हुआ 100 में से 40। प्रतिशत की संकल्पना इसी पर आधारित है। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वह निर्भर होते हैं किन चीजों पर। तो जैसे किसी भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। दशमलव में क्या होता है, ये पूर्णांश और दशमलवांश के रूप में होते हैं। जैसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे हम 4/5। पूर्णांश और दशमलवांश के रूप में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2.5। तो किसी भी भिन्न को या दशमलव भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको 100 से गुना कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, भिन्न को और दशमलव भिन्न को, इसको नियम के रूप में याद कर लीजिए कि दशमलव भिन्न अथवा साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए लिए 100 से गुना कर देते हैं। जैसे
मान लीजिए कि आपको 4/5 भिन्न दिया गया है और इस 4/5 भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 में 100 से गुना कर देंगे और इसके बगल में प्रतिशत लिख देंगे। अब 5 से 100 20 बार में कट जाएगा और 20 में 4 से गुना करेंगे 80, तो ये हो गया 80%। भिन्न प्रतिशत में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए कि 0.25 को प्रतिशत में बदलें, तो ये दशमलव भिन्न का चीज है। दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में अगर बदलना है तो नियम है कि 100 से गुना कर देते हैं। तो आप इसमें 100 से गुना कर दीजिए। 0.25 गुना 100 बराबर 25.00% या यही हो जाएगा आपका 25%। मतलब अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो दोनों ही स्थिति में हम इसको 100 से गुना करके उसके बगल में प्रतिशत लिख देंगे और ये प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर दिए हुए प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दे देते हैं। 100 से भाग दे देते हैं। भाग देते हैं या 1/100 से गुणा कर देते हैं। 1/100 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। यही प्रति और ये शत है। तो जैसे 5% को साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे? 5% के बदले में 1/100 से गुना कर देंगे 20। अब इसमें कटने वाला कुछ नहीं है तो 1/20 इसका ये साधारण भिन्न का रूप हो गया। अब इसी 5% को अगर दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलें तो हम क्या करेंगे? काम यही करेंगे। 5/100, 5 गुना 1/100 का मतलब हुआ 5/100। अब इसको हम भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कैसे होगा? 5 में 100 से जब हम भाग देंगे नहीं कटेगा, दशमलव देंगे 1 0 मिला, फिर भी नहीं कटेगा, 1 0 देंगे, अब 1 0 और मिलेगा, यह 500 हो गया और 100 हो गया। 100 से 500 5 बार में कट जाएगा और कट करके हमको भागफल मिलेगा 0.05, अर्थात इसका भिन्न का रूप हो जाएगा 0.05। दो चीज सीख लिया हम लोग कि किसी भिन्न को अथवा दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, और दूसरी चीज सीखे कि अगर प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है अथवा प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए
कि किसी चीज का प्रतिशत निकालना है। 100 पर तो हम जान गए कि 100 में 2 उसका 2% होता है, 100 में 5 उसका 5% होता है। लेकिन अगर किसी खास संख्या का प्रतिशत निकालना है, जैसे मान लीजिए कि आपको 25 का 20% निकालना है, इसको 25 का मतलब होता है गुना, और 20% का मतलब हुआ 20/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 5 टाइम्स, और 5 से 25 5 बार में, अर्थात 25 का 20% जो होगा वह 5 होगा। इसमें एक और तरह की चीज आती है, जैसे 20 80 का कितना प्रतिशत है? बीस 80 का कितना प्रतिशत है? तो जिसका प्रतिशत निकालना है, यहां हम सीधे लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको जिससे निकालना है, 80 से निकालना है तो बटा 80 और गुना कर देंगे इसमें 100 से और लिख देंगे प्रतिशत। अब 4 बार में ये कटेगा और ये 25 बार में, कितना आया? 25%। एक और प्रश्न आप देख सकते हैं, कहा जाए कि 8 72 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो जिसका प्रतिशत, किसका प्रतिशत निकालना है? 8 का। किससे निकालना है? 72 से, अब गुना कर देंगे इसमें 100 से। ये बात यहां भी लिख देंगे, अभिष्ट प्रतिशत यहां भी लिखा जाएगा। अभिष्ट प्रतिशत 8 से 72, 9 बार में कट गया और तब बचाएंगे 100/9 बराबर 11.1/9%। एक प्रश्न जो प्रतिशत में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि x y से 20% अधिक है, तो बताएं y x से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो सबसे पहले हम इसमें यह विचार करते हैं कि इसमें कौन किससे अधिक है। इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक अधिक वाला प्रश्न होता है और एक कम वाला प्रश्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अधिक वाले प्रश्न होते हैं उसमें जो कम होता है उसको मान लिया जाता है। तो इसमें x y से 20% अधिक है। कौन अधिक है? x अधिक है। किससे अधिक है? y से अधिक है। इसका मतलब हुआ कि y कम है, तो हम इसमें y को मान लेंगे। माना
कि y बराबर 100। तो अब जैसा कि ये अधिक है 20%, तो x कितना होगा, इससे 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 होता है, तो ये हो जाएगा x 120। y अगर 100 होगा तो x हो जाएगा 120। अब हमको ये देखना है कि दोनों में अंतर कितना है, x और y का अंतर क्या है, x घटाओ y 120 घटाओ 100 बराबर 20, 20 का अंतर है। मतलब x जब 120 है तो y 20 कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि x जब 120 है तो y उससे 20 कम है। कितना पर कितना कम है, 120 पर 20 कम है। तो y पूछ क्या रहा है, y x से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी, y की प्रतिशत कमी क्या होगी, जितना कम है वो बटा जिससे कम है वो और गुना 100। तो ये आ जाएगा आपका 50/3 अर्थात 16.2/3%। अर्थात y जो है वह x से 16.2/3% कम है। अब इसी में एक दूसरा सवाल आता है, अधिक के बदला में यहां हो जाएगा कम और कम के बदला में यहां हो जाएगा अधिक। अभी एक चीज हम बताए हैं कि जब सवाल अधिक वाला होता है तो जो कम होता है उसको मानते हैं, और जब सवाल कम वाला होता है तो जो अधिक होता है उसको मानते हैं। अब इस सवाल को पढ़िए, x y से 20% कम है। कौन कम है, x कम है, तो मानेंगे किसको, y को, जो ज्यादा होगा। माना कि y बराबर 100, तो x कितना होगा, 100 का 20% 20 होगा, और ये 20% कम है, अर्थात 100 घटाओ 20 80 है। अब अंतर कितना है, y घटाओ x कितना हुआ, तो 100 घटाओ 80 बराबर 20। अब हमको क्या निकालना है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये जो होगा अभिष्ट प्रतिशत अधिकता जो होगी इसकी, अब विचार करना है कि कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, 80 से अधिक है, तो 20/80 गुना 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे, अर्थात ये जो 25% होगा ये यही आपका उत्तर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि y x से 25% अधिक है। क्या लिखेंगे, इसलिए y x से 25% अधिक है। ये इस पाठ की मुख्य बातें हैं।
बाकी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वह तभी उत्पन्न होंगी जब आप उस एक्सरसाइज को बनाइएगा। और जब आप इस एक्सरसाइज को बनाइएगा और उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।